हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जत्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन। प्रशांत सर है ना, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट इस रैंक में 5 साल सर्व कर चुका हूँ। यूपीसी सीपीएफ 2012 एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किया था विथ ऑल इंडिया रैंक 80। ट्रेनिंग में मुझे 2 कमेंडेशन भी है। मैं 2 कमांडो कोर्सेज भी कर चुका हूँ और भी ढेर सारे कोर्सेज कर चुका हूँ, और मैंने सीआईएसएफ में यूनिट कमांडर करके भी सर्व किया है। तो आज का ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर ये जो एग्जामिनेशन है, इसमें 2 पेपर रहते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। 3 फेजेस का एग्जामिनेशन है, 2 पेपर रहते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। इसमें जो दूसरा पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसको पेपर 2 बोला जाता है, जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 200 मार्क का पेपर है, जिसमें आपको 4 निबंध मतलब 4 एसेज लिखने हैं, 2 रिपोर्ट लिखने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, एक प्रेसी राइटिंग लिखना है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और लास्ट में 25 मार्क का ग्रामर है। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे पूछते हैं कि सर पेपर 2 के लिए क्या किया जाए। पेपर 2 मेरा स्पेशलिटी है, अनअकैडमी के ऊपर ही नहीं, इंडिया में मैं सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए टॉप एजुकेटर हूँ, बेस्ट एजुकेटर हूँ, क्योंकि मैंने सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। पेपर 2 के टॉपर भी है, और सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए मैं बुक्स भी लिख चुका हूँ मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए, जो बेस्ट सेलिंग बुक्स है मार्केट में, सभी लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये जो पेपर 2 है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव पेपर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में जब आप ऑफिसर बनते हो तो उनको एक मैच्योर पर्सनालिटी चाहिए, एक स्टेबल पर्सनालिटी चाहिए, जिनको आजू बाजू में देश में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। और उनका पर्सनालिटी जज करने के लिए उन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखा है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के थ्रू वो आपका पर्सनालिटी, आपका नॉलेज, आपका टेम्परामेंट, आपका बायसनेस, आपका अवेयरनेस और आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो तरीका उनका रिटन टेस्ट है। क्वेश्चन आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेस राइटिंग पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर है इसका नाम है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए यूपीएससी ने क्या किया है, बेसिकली यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी चाहता है कि एक ऐसा बंदा या ऐसी बंदी, ऐसा एस्पायरेंट जो देश में और देश के आसपास जो भी चल रहा है उसके बारे में अवेयर हो। सोशल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी और कोई इशू चल रहे हैं क्या, और ये सारी चीज़ें इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में कैसे इंटरफियर कर रही है, इंडिया को इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, क्या इंडिया का इसमें फ़ायदा होगा क्या, देश के लोगों का फ़ायदा होगा क्या। सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। तो आपको इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट अच्छे से कैसे करना है इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जनरली इशू बेस्ड रहते हैं। इशू मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता है, जिसको एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएं, क्या क्या सरकार ने स्टेप्स लिया है ये बताएं, और अल्टीमेटली आप उसमें कुछ सजेशंस देके हमारे देश का और देशवासियों का अल्टीमेट फ़ायदा कैसे होगा इसके बारे में आप थोड़ा सा उजागर कर दें या इसके बारे में बताएं। ये अल्टीमेटली एग्जामिनर चाहता है। और यूपीएससी इसमें ऐसे लोग चाहते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जो पॉजिटिव सोचते हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो भविष्य के बारे में सोचते हो, जो विजनरी हो, जो देश के अच्छाई के बारे में सोचते हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो बोलते हो कि नहीं ये हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग इसको अच्छा करके रहेंगे, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, जो सोचते हो कि ये चीज़ें कर दिया तो हम लोग जो करना चाहते थे, भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, दुनिया का एक डेवलप कंट्री बनाना है, हमें सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, दुनिया का बेस्ट डेमोक्रेसी बनाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बनाना है, मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाना है। ये जो सपना देखने वाले लोग यूपीएससी को चाहिए, जो जिम्मेदारी लेके, डिसीजन लेके, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके आंसर दे सके। तो इसके लिए बेसिकली पेपर 2 को एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए बेसिक एक बुक लिस्ट में आपको बताता हूँ, उसको आप फॉलो कर दीजिए, मैं सेम सीक्वेंस में बताऊँगा। तो ये मेन बुक लिस्ट जो है
ये NCERTs है 11-12 स्टैंडर्ड के। 11 के 3 NCERTs यही सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। पहला NCERT है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा NCERT है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तीसरा NCERT है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद 12 स्टैंडर्ड के 4 NCERT है। 12 स्टैंडर्ड का पहला NCERT है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरा NCERT है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तीसरा NCERT है इंडियन सोसाइटी, चौथा NCERT है 12वीं का सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 7 NCERT यही सीक्वेंस में पढ़ने के बाद इसमें पढ़ना क्या है, चीज़ों को समझना है। ये आपका एक बैकग्राउंड बना देगा पेपर 2 के लिए, अवेयरनेस क्रिएट कर देगा, और मेनली आपके नॉलेज में जो गैप है ये आंसर करने के लिए जो अवेयरनेस है वो फील कर देगा और आपको कॉन्फिडेंस दिला देगा। और इसमें आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, बॉडी का पार्ट, एनालिसिस और ओवरऑल अवेयरनेस आपका इंडिया के बारे में इसमें बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप इंटरनल सिक्योरिटी का कोई तो एक बुक पढ़ सकते हो। अच्छे बुक में से अशोक कुमार सर का इंटरनल सिक्योरिटी नाम का बुक है, आइडियली आपने वो भी पढ़ा तो भी चलेगा। तो बेसिकली ये 8 बुक को मैं समझता हूँ कि ये बेसिक बुक्स है। ये जो पेपर 2 का अगर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो वो हर किसी ने पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरा ये सारे कुछ भी बुक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं एलाबोरेट वे में ये बुक्स के ऊपर ही पहले 2 महीने अच्छे से सारी चीज़ें समझा देता हूँ। इंडिया का पास्ट, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का कल्चर, इंडिया का सिक्योरिटी सिनारियोज, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं। तो 4-5 महीने का कोर्स होता है, मेरा फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर मेरा कोर्स अभी फरवरी में स्टार्ट हो रहा है 2023 के लिए, जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ढेर सारा प्रैक्टिस होगा और आपको लिखना आएगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, CDS AppCat CPF कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अभी फ़िलहाल ऑफर्स भी चल रहे हैं। अगर आप रेफरल कोड इस्तेमाल करते हो प्रशांत YT10, आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आइए, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।